जब आप उसकी बात मानोगे, उसी में से सॉल्यूशन बाहर आ जाएगा। और खुदा के पीछे चलने में सबसे ज्यादा जो चीज आपको रोकेगी वो है आपकी खुद की बुद्धि। ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसे होगा। देखो, जब तक वो आदमी पानी को देख रहा था, वो अपने लाइफ में एक ही प्लेस पे था, लेकिन जब उसने खुदा की बात मानी, वो चंगा हो गया। आमीन। आज अपनी दृष्टि अपने से हटाओ, सृष्टि से भी हटाओ, क्रिएशन से हटाओ, अपने बेस्ट फ्रेंड से हटाओ, अपने मददगारों से, अपने फाइनेंसर से हटाओ। आज अपनी उम्मीद खुदा के कलाम पे लाओ। आमीन। अब आशीषित होंगे, अब ब्लेस्ड होंगे। क्या हम आज के वर्ड को स्टार्ट करें? अब ध्यान देंगे सब। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। ओके, कोई बात नहीं, 2 लोग सोए हैं खाली अभी। मेरे साथ खोलिए भजन संहिता 78। भजन संहिता, इसे इंग्लिश में साम्स, और अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो जबूर खोल सकते हैं आप। ओपन विथ मी द बुक ऑफ साम्स 78। जिनके पास बाइबल है खोलिए, मोबाइल में कोई बाइबल ना खोले। जिनके पास बाइबल नहीं है आप प्रोजेक्टर पे देख सकते हैं। यहां पर 41। बेहतर इसको इंग्लिश में भी लगाना पड़ेगा, हिंदी। किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? पास कीजिए। ये गुड न्यूज़ है ना? एक सेकंड बहन। वो दीजिए बहन, पास कीजिए वहां से। सेम है आप दोनों का। ओके। नहीं, एक ट्रांसलेशन में लिखा है लिमिटेड। कोई बात नहीं, ठीक है, हैंग हो गया है शायद उनका। आइए, मैं चाहता हूं आप सब, इसमें है हाँ, इसके लिए तो वापस चश्मा पहनना पड़ेगा। कहाँ है? आइए, आप आगे आइए। बहुत छोटे अक्षर हैं, आप पढ़िए। Yes, again and again they tempted God and limited the लिमिटेड, बस कहिए लिमिटेड, कहिए छोटा करना, कहिए सीमित करना। हाँ, कोई बात नहीं, चलो मुझे राइट, मैंने यहीं से पढ़ा था। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब जो लोग भी यहां खड़े हैं, बैठे हैं, सॉरी, लिसन टू मी। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसकी उम्र 900 साल से अधिक थी जब वो मरा। बाइबल का सबसे अधिक जीने वाला व्यक्ति है मैतुशेला, हनोक का बेटा। इवन द बाइबल सेज हनोक 300 साल से अधिक साल जिया। अब्राहम 175, 800, 700, 600, 500, इतनी एज आप बिलीव कर सकते हैं? जो व्यक्ति 1000 साल जिए, 900 साल जिए,
200 साल में तो खाली उसका बचपन ही स्टार्ट है अभी तक। अगर हम उन दिनों में रहते और 2-2.5 साल वाले व्यक्ति को मिलते तो वो आपको कहता अभी तो मैं बच्चा हूं, अगर उसे पता होता तो। फिर आप जानते हैं खुदा ने एज को कम कर दिया, तो परमेश्वर ने कहा अब मनुष्य जो है वो 70-80 तक जिएंगे। इवन मोसेस भी 120 में मरा है, और हारून 121 में, उसका सगा भाई, बड़ा भाई। हारून बड़ा था, मूसा छोटा था उससे। आज देखो जो लोगों की उम्र है, आप देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो कोविड में सर्वाइव नहीं कर पाए। पहली जब कोविड आई तो सारे बुजुर्ग गए थे, जब सेकंड लेयर आई तो सारे यूथ गए थे। जब पहली बार कोविड आई तो आप देखिए जो लोग एज में बहुत बड़े थे 70-80, उनके लंग्स कितने इजीली डैमेज हो गए। लेकिन जब सेकंड वेव आई तो आप देखिए जवान, इवन हमारे घर पे भी एक यंग व्यक्ति की डेथ हुई, 39-40 ईयर्स ओल्ड थे मेरे ब्रदर इन लॉ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज लोगों की एज डे बाय डे, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कह रहा हूं, पर मुझे लगता है आने वाले दिनों में अगर लोग 50 साल भी जिएंगे ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि आपके खानों में केमिकल है, आपको इतना कुछ दिखाया गया है और आपके अंदर इतनी डिजायर डाली गई है उन चीजों को पाने के लिए कि आपकी लाइफ स्ट्रेस में चल रही है। आप जानते हो जो किसी के साथ कंपटीशन में नहीं है, ही इज द हैप्पीएस्ट। वो सबसे खुश और आनंदित व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी में किसी को जो नंबर 1 आना ही नहीं चाहता है। आप बिलीव कीजिए, मुझे किसी के सामने भी नंबर 1 नहीं आना है, और स्कूल में तो कभी हम नंबर 1 आए भी नहीं थे। आपको भी कहना चाहता हूं, किसी को भी नीचा दिखाने के चक्कर में अपनी पीस को मत गवाओ। आप जो कर सकते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बस करो। बाकी आपके घर में कोई आया और उसने आपको अपनी वेल्थ बताई, मैं इतना टर्नओवर करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मेरे बच्चे यूके से पढ़ के आए हैं, यूएस से पढ़ के आए हैं, और आपके अंदर अननेसेसरी चीजें आ गई, मुझे भी अपने बच्चों को भेजना है, और उसके पीछे आप लग गए। आपको लगता नहीं है कि आप खुद को खुद परेशान कर रहे हो? एक भाई अमेरिका में गया, उसने अमेरिका के लोगों से बात की। अमेरिका के लोगों ने उसको बोला हम लोग के यहाँ पर सब कुछ है, तुम लोग के यहाँ पर क्या है बताओ। उस भाई ने बोला तुम्हारे यहाँ ऑटो है क्या? हमारे यहाँ ऑटो है। बोलो बाजू वाले को, हमारे यहाँ ऑटो है। यस। हाँ, मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं हर एक देश की अपनी खूबी रहती है। आप मुझे बताइए लोग क्यों जल्दी मर रहे हैं? लोग क्यों परेशान हैं? लोग क्यों बीमार हैं? लोग अपनी लाइफ को एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? न खाना एंजॉय कर पा रहे हैं, न मील एंजॉय कर पा रहे हैं, न शॉवर एंजॉय कर पा रहे हैं, न ड्राइव एंजॉय कर पा रहे हैं। कुछ भी जो वो कर रहे हैं उसे करते समय आपके अंदर एक होता है ना, यार मजा आ रहा है कुछ करने में, वो क्यों नहीं है? क्योंकि जो कुछ आप कर रहे हो ना, वो सब कुछ आप प्रेशर, स्ट्रेस और कंपटीशन के चक्कर में कर रहे हो। हालेलुया। कुछ लोगों को लगता है मैं बहुत अमीर बनूंगा तो मैं बहुत खुश रहूंगा। बाइबल बताती है मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं चलता। कुछ लोग को लगता है बहुत पैसा मतलब बहुत खुशी, बहुत पैसा मतलब बहुत पीस, बहुत पैसा मतलब बहुत फैसिलिटीज। पढ़ के देखिए प्रभु यीशु मसीह ने चतुर भंडारी के बारे में बात करने के बाद क्या कहा? मनुष्य का जीवन उसकी धन की बहुतायत से नहीं चलता। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत पैसा होगा तो ही आप खुश रह पाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान ने आपको धोखा दिया और आपने वो धोखा लिया भी है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, आप बिलीव करें या न करें, मैं खुदा के सामने खड़ा हूं, जो प्रतिदिन 2 लाख रुपया कमाते हैं, उल्लासनगर में रहते हैं, 60 लाख रुपीस मंथ उनकी सैलरी है। सैलरी नहीं, उनकी कमाई है। मेरे दोस्त हैं, 4-4 दुकानें, 5-5 दुकानें, ओ रेंटेड दुकान अलग देके रखी है। भाई कितना कमाता है तू? हर दिन 2 लाख रुपया।
और यही लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं घर पे आप प्रार्थना कर, घर में शांति नहीं है। अरे क्या फायदा तेरे 2 लाख का। यहां पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 30, 35, 20 हजार रुपया महीना कमाते होंगे, आपके घरों में शांति है। क्यों? खुदा है। खुदा होना चाहिए। जिस घर की रक्षा प्रभु न करे, उसके रखवाले का जागना व्यर्थ है। जो घर प्रभु न बनाए, वो घर हो ही घर ही नहीं है। आप दीवारें बना सकते हो, घर खुदा बनाता है। यस, आप अच्छे से अच्छा फर्नीचर लेकर आओ, अच्छे से अच्छी सीलिंग करवाओ, अच्छे से अच्छा पेंट करवाओ, आप महंगी से महंगी चीजें रखो, आप एब्रॉड से लेकर आओ, अरे घर तो फिर भी खुदा बनाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं खुश रहूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं सिस्टर जी, यू आर डिसीव्ड। भाई आपने धोखा खाया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं? होल डे कुछ लोग का दिमाग चलता रहता है, होल डे। ये खुदा की तरफ से नहीं है। शायद आपने अपने ही जीवन में इतने लक्ष्य बना के रखे हैं कि आप खुद ही नहीं सो पा रहे हो। मेरे बहुत से दोस्त हैं, आप बिलीव करो, बहुत अमीर हैं, पर मैंने कभी भी नहीं चाहा है कि मुझे उनकी तरह जिंदगी मिले। मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु जो आप मुझे दो धन्यवाद, आप रहना बस। आप रहेंगे ना, हम लोग बहुत खुश रहेंगे। गाना सुना है आपने प्रभु के, यीशु आप रहेंगे साथ, हम होंगे ना कभी निराश, आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेगा। अरे वो संभाल लेगा हमें। आमेन। अब सुनिए, हम लोग क्यों इन दिनों में स्ट्रेस में हैं। देखो, ये तो जो मैंने बातें कही है डिजायर्स की बातें, कही है डिजायर। अब मैं उन लोगों की बात करूंगा जो अपने लाइफ में बहुत संघर्षों से गुजरते हैं। कहिए संघर्ष। हां, बहुत तरह के संघर्ष होते हैं जिंदगी में। स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स होते हैं, शारीरिक संघर्ष होते हैं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि कई बार आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअल संघर्ष आते हैं, ऐसे संघर्ष कि आप डेस्परेट होते हो कि मुझे यहां से कैसे भी करके बाहर आना है। सब जानते थे एलिया उठाए जाने पर है। हर व्यक्ति एलीशा के पास आके कहता था, तुझे पता है तेरा स्वामी उठा लेने पे जा रहा है। एलिया एलीशा को बोलता है, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है। एलीशा बोलता है, प्रभु के जीवन की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहोवा मुझे पनिएल को बेचता है। और एलीशा कहता है, यहोवा के जीवन की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहोवा मुझे यरदन को बेचता है, प्रभु के जीवन की कसम, मैं तुझे नहीं खोऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। आप सोचो, एलीशा उसे छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं था? क्योंकि परमेश्वर जानता था इस अभिषेक को पाने के लिए वो लायक है कि नहीं है। क्या उसके पास डेस्परेशन है, जिज्ञासा है उस चीज को पाने की? नबी कहता है, यहोवा मुझे बेतेल को बेचता है, यहोवा मुझे पनिएल को बेचता है, यहोवा मुझे यरदन को बेचता है। लेकिन एलीशा उसे कहां भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि एलीशा को वो चाहिए था जो उसने देखा था। एक रात खुदा याकूब से मिलता है, लिखा है उनके बीच में मलयुद्ध हुआ। मैं जानता हूं ये बाइबल में नहीं है, लेकिन मैं आपको पैराफ्रेज करके बता रहा हूं। रात के समझो परमेश्वर रात को 12 बजे आया, 2 बजे प्रभु ने कहा, अब मैं जा रहा हूं, नहीं मुझे आशीष दे। 3:30 बजे फिर से खुदा ने कहा, अब मैं जाऊं, नहीं मुझे आशीष दो। अपनी 4 बीवियां 13 बच्चों के साथ वो वहां पर था। उन दिनों में व्यवस्था नहीं थी, लोग शादियां करते थे। अरे क्या चाहिए तुझे? और इतना कुछ तेरे पास है, तेरे पास परिवार है, घर है, सब कुछ है, ये है वो है। 4 बजे फिर से प्रभु ने कहा होगा, मैं जाऊं,
नहीं, ब्लेस मी। 5:30 पौने 6 बजे सूरज निकला, तब बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा अब मुझे जाने दे, और याकूब ने कहा नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष न दे। और बाइबल बताती है तब परमेश्वर ने उसके साथ एक मल्ल युद्ध किया, और वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर याकूब को कहता है तू मुझसे जीता है। पता है किस चीज में? परमेश्वर ये देख रहा था ये कितना डेस्परेट है चीजों को पाने के लिए, ये कितनी जिज्ञासा रखता है। अरे परमेश्वर का एक स्वर्गदूत 1,85,000 लोगों को मार देता है। क्या ये संभव है कि याकूब खुदा से जीते? आप पढ़ के देखिए, यहोशू में लिखा है तब एक दूत उतरा जिसने 1,85,000 लोग को मारा। एक व्यक्ति, एक स्वर्गदूत 1,85,000 को मार सकता है, और खुदावन से याकूब जीता। अरे प्रभु ने तो उसकी जांग को टच किया, जांग टूट गई थी उसकी। किस चीज में वो जीता? परमेश्वर से डेस्परेशन में, वो जिज्ञासा में जीता उससे कि नहीं मैं तुझे लेके रहूंगा। जब आप देखते हो ना कि मुझे कहां से निकलना है और परमेश्वर आपको नहीं निकल रहा, आप कराते हो, आप चिल्लाते हो और आप पुकारते हो, जब परमेश्वर देखता है ना इस बंदे में जिज्ञासा है, वो आपको निकाल लेगा। हम बहुत बार अपने लाइफ में सिर्फ प्रार्थना करते हैं लेकिन कराते नहीं हैं। पौल कहता है जिनके पास आत्मा का पहला फल है वह अपने आप में कराते हैं। परमेश्वर ने इस्राएलियों का कराना सुना। जानते हो कराना होता क्या है? एक आदमी है जो बेड पर है, तकलीफ में है, बयान नहीं कर सकता, लेकिन वो कराता रहता है, छुटकारा चाहिए मुझे। कितने लोग हैं यहां पर बैठे हुए हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और आप परमेश्वर के सामने कराते हैं, मुझे यहां से बाहर आना है।